हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेंकस मंत्रा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आखिरकार झारखंड में जेटेट के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 2016 में अंतिम बार जेटेट की परीक्षा हुई थी और उसके बाद अब तक जेटेट की परीक्षा संभव नहीं हो सकी थी। और इसी कारण से जो अभी सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसमें हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें वंचित रहना पड़ा इस मौके से, जेटेट की परीक्षा नहीं होने के कारण। लेकिन फ्रेंड्स, आखिरकार जो है जेटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और अब जो है समय आ चुका है कि आप सभी इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से समझें और जेटेट की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि एक बड़ा अवसर है। बड़े लंबे अंतराल के बाद ये अवसर आप सभी को मिला है, इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या है पूरा न्यूज़। झारखंड में 8 साल बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 23 जुलाई से 22 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को विज्ञापन जारी किया है। पहली से 5वीं और छठी से 8वीं की अलग अलग पात्रता परीक्षा होगी। डीएलएड और बीएड जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं वो आवेदन इसमें करेंगे, डीएलएड भी और बीएड भी। एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्राप्तांक में 5% की छूट भी मिलेगी और साथ ही जो उत्तीर्ण का अंक होगा, उत्तीर्णांक होगा, वो भी अलग अलग होगा। तो पूरा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। परीक्षा में अगर पहले हम लोग उत्तीर्णांक की बात करें तो परीक्षा में उत्तीर्णता है तो निम्नवत प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। सामान्य जाति के लिए 60% प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्राप्तांक, 40% जो है और कुल प्राप्तांक 60%। न्यूनतम प्राप्तांक भी रखा गया है। एक बड़ा यहाँ पर जो है गेम है कि न्यूनतम प्राप्तांक भी रखा गया है। सामान्य जाति का प्रत्येक खंड, जितने भी खंड होंगे आपके क्वेश्चन पेपर के, तो उसमें 40% कम से कम होना चाहिए और ओवरऑल 60% आपका रिजल्ट होना चाहिए सामान्य जाति के लिए। अनुसूचित जाति की बात करें तो 30% न्यूनतम प्राप्तांक प्रत्येक खंड के लिए और ओवरऑल 50%। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 30% अंक प्रत्येक खंड के लिए और ओवरऑल 50% प्राप्तांक होना चाहिए पास होने के लिए। आदिम जनजाति के लिए भी वही है, 30 और 50%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 35% रखा गया है प्रत्येक खंड में न्यूनतम प्राप्तांक और कुल प्राप्तांक जो है 55% कम से कम होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 35% प्रत्येक खंड के लिए न्यूनतम प्राप्तांक और ओवरऑल 55% प्राप्तांक होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 35, 55 इसका भी, और दिव्यांग का 30 और 50 है। तो फ्रेंड्स, आइए और डिटेल्स देखते हैं कि विज्ञापन में और क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, एक बड़ा अवसर है झारखंड के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा ये विज्ञापन आया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। विज्ञप्ति संख्या है 30/2024। एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 एवं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में किए गए प्रावधान के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड आदि परिषद के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac पर उपलब्ध है, जिसका गहनतापूर्वक अवलोकन किया जा सकता है। तो यहाँ पर www.jac.jharkhand.gov.in पर आप जो है पूरी तरह से इसके डिटेल्स को देख सकते हैं। योग्य और अर्हताधारी अभ्यर्थियों से इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 23 जुलाई, ये डेट आप याद रखेंगे, 23 जुलाई 2024 से 22 अगस्त 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं आवेदन। वांछित अर्हता और योग्यता क्या होगी इसके लिए? भारत का नागरिक हो, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई है। झारखंड का निवासी होना अनिवार्य नहीं किया गया है, बल्कि भारत का नागरिक हो। आपराधिक मामलों में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो और शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं इसके लिए रखी गई है। अगर प्राथमिक कक्षा के लिए, कक्षा 1 to 5 में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से अर्हता है, और एवं उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए अगर शिक्षक बनना चाहते हैं। परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना संख्या 1603 दिनांक 4/10/2019, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019, 253 दिनांक 18/2/2022,
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 और फिर 15/6/2024 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में निर्धारित वांछित योग्यता एवं अर्हता के अनुरूप अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं के न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है कि अनुसूचित जाति जनजाति SC और ST और पिछड़ा वर्ग 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित जो योग्यता है उसमें 5% की छूट दी जाएगी। 5% यहाँ पर छूट दिया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVGT के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 7% की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व नियम 6 ग और यहाँ पर सारे नियम विनिर्दिष्ट योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अर्हता निर्धारित करना अनिवार्य होगा, परंतु निर्धारित विहित प्रशिक्षण की योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के लिए बीच संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति स्थान मतलब सारा चीज़ जो एग्जामिनेशन सेंटर वो सारा अधिकार रखा गया है जैक के द्वारा, आप उसमें कोई आपत्ति नहीं जता सकते। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई उसे तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप भाग ले रहे हैं लेकिन सत्यापित नहीं कि आप अर्हता निर्धारित, बल्कि उसका सत्यापन जो है प्राधिकार के पास सुरक्षित रहेगा, जब भी वो चाहे आपका सत्यापन कर सकता है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु का निर्धारण अधिसूचना संख्या 783 दिनांक 15/6/2024 नियमावली 2024 जो द्वितीय संशोधन है के नियम 17 के आलोक में की जाएगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि इस पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता रखते हैं, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे और उनका अभ्यर्थित्व रद्द माना जाएगा। शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा और स्वरूप अब देखें तो पात्रता परीक्षा 2 स्तर यथा प्राथमिक स्तर 1 to 5 और उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 के स्तर पर होंगे। अभ्यर्थी दोनों स्तरों की परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी दोनों स्तरों की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, DLED अगर है अभ्यर्थी तो 1 to 5 में भी सम्मिलित हो सकते हैं और 6 to 8 में भी सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन अगर अभ्यर्थी ने B.Ed का ट्रेनिंग लिया हो तो फिर वहाँ पर 6 to 8 में ही सिर्फ सम्मिलित हो पाएंगे, क्योंकि अभी 2023 में आप सभी को मालूम है कि B.Ed से संबंधित जो केस था सुप्रीम कोर्ट में उसमें क्लियर कर दिया गया है कि B.Ed अभ्यर्थी 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि निम्नवत होगी। प्राथमिक कक्षा 1 to 5 2 घंटा 30 मिनट और उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए जो परीक्षा होगी वो भी 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट के लिए होंगे। दृष्टिबाधित अगर दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी के लिए 30 मिनट अलग से समय दिया जाएगा। परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा के स्वरूप के अनुसार दोनों स्तरों की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न NCERT CBSE एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 एवं 12 के सिलेबस पर आधारित होंगे। 11 और 12 के सिलेबस पर आधारित होंगे, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है 11th और 12 पर। इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर 10+2 होगा। और उच्च प्राथमिक की बात करें तो स्टेट यूनिवर्सिटी में स्नातक का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार होगा। तो 1 to 5 के लिए 11-12 मानक रखा गया है और 6 to 8 के लिए स्नातक मानक रखा गया है। तो स्नातक स्तर कठिनाई का स्तर जो प्रश्न का होगा वो स्नातक स्तर का होगा। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भाषा 2 में कार्मिक प्रशासनिक सुधारता राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1428 दिनांक 10/3/2023 प्राथमिक कक्षा 1 to 5 के लिए 10/3/2023 उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 के लिए उल्लेखित 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा देना जो है वो अनिवार्य होगा। अब आगे देखते हैं इससे संबंधित अभी परीक्षा उत्तीर्णता हेतु निम्नवत प्रतिशत अंक लाना, ये मैंने आपको अभी बताया है। और परीक्षा के सभी विषय के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा जिसका स्तर OMR शीट में निर्धारित स्थान पर चिन्हित करना होगा। जिसका उत्तर OMR शीट बेस्ड परीक्षा होगी और आपको वहाँ पर उत्तर
चिन्हित करना है और उस पर फिर कलर करना है। अंक की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी, तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ये बात क्लियर है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा के दौरान OMR शीट पर दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे और उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत OMR का पुनर्मूल्यांकन एवं पुनः जांच नहीं की जाएगी, पुनः मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और ना इस संबंध में किसी भी अभियावेदन पर विचार किया जाएगा। आप आपत्ति भी नहीं जता सकते हैं। परीक्षाफल प्रकाशन के बाद किसी तरह का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अगर परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य जाति के लिए अगर एक पेपर देते हैं 1 to 5 तो 1300 रुपया या 6 to 8 1300 रुपया, और अगर दोनों पेपर देते हैं तो 1500 रुपये। और अनुसूचित जाति के लिए एक पेपर के लिए 700 रुपीज़ और दोनों पेपर देते हैं तो 800 रुपीज़। अनुसूचित जनजाति के लिए 700 और 800। आदिम जनजाति के लिए एक पेपर के लिए 500 रुपीज़ एंड यहाँ पर देखेंगे कि दोनों पेपर अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो 600 रुपीज़। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची एक के लिए दोनों पेपर के लिए 1300 एंड दोनों पेपर के लिए 1500 और सिंगल पेपर अगर देना चाहते हैं तो 1300। और पिछड़ा वर्ग अनेक्सर 2 के लिए बात करें तो वही है जो अनेक्सर 1 के लिए है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए भी वही है। तो दिव्यांग के लिए यहाँ पर 700 और 800 रखा गया, एक पेपर के लिए 700 रुपीज़ और दोनों पेपर सम्मिलित होना चाहते हैं तो फिर 800। शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात उक्त राशि वापस योग्य नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल है। किसी भी स्थिति में आपको शुल्क की राशि वापस नहीं की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे जाने वाले आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही एवं त्रुटि रहित करेंगे। आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा का प्रवेश पत्र, परीक्षाफल का प्रकाशन एवं प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ऑनलाइन भरे गए प्रविष्टियों में बाद में या परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत किसी प्रकार का संशोधन संबंधी अभियावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः आवेदक सभी प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक भरेंगे। प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की तिथि एवं परीक्षा की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। डाक या किसी अन्य माध्यम से किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, तो आपको सारा चीज़ ऑनलाइन ही मिलेगा। आवेदन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं की सत्यता की जांच नियुक्ति के समय की जाएगी। अभी आपकी सत्यता की जांच नहीं की जाएगी, जो भी है आपका वेरिफिकेशन बाद में किया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा अधिकार नहीं होगा। अगर आप इसमें उत्तीर्ण होते हैं तो जरूरी नहीं कि आप शिक्षक बनेंगे, ये केवल एक अर्हता परीक्षा है। इसके बाद आप योग्य हो जाते हैं कि आप शिक्षक की जो बहाली होगी उसमें आवेदन करने के लिए। कृपया परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध सभी संबंधित नियमावली, सूचनाओं, निर्देश, परिपत्र, आदेश आदि को सावधानीपूर्वक ध्यान से पढ़ेंगे। विज्ञापन तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है। और तो फ्रेंड्स ये है, तो यहाँ पर बिल्कुल एक बात क्लियर है कि आवेदन अब लिए जाएंगे। आपको पूरा डिटेल्स जो कितना उत्तीर्णांक है जेटेट के लिए, और फिर जो है डेट क्या इसका कब से कब तक है, सारा चीज़ आपको 23 जुलाई से 22 अगस्त तक, तो सब चीज़ आपने देख लिया। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। थैंक्स। जय हिंद।